एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई जगह विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है, लेकिन इस ठंड और कोहरे के बावजूद लोग बैंकों और एटीएम की लाइनों में अभी भी लगे हुए हैं। नोटबंदी का 1 महीना आज पूरा हो चुका है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अभी भी लोगों को कैश नसीब नहीं हो रहा है। कई सारे एटीएम अभी भी नहीं चल पा रहे हैं और इस वजह से रात से ही लोग लाइनों में खड़े होने के लिए मजबूर हैं, और वो भी इस ठंड में। तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत में आज जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। घने कोहरे की वजह से सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में इसी तरह का कोहरा देखने को मिलेगा। कोहरे की वजह से हवाई और रेल सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। 24 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं। 38 का टेक ऑफ डिले किया गया है, जबकि 94 ट्रेन ऐसी हैं जो कि देरी से चल रही हैं, कई घंटों की देरी से चल रही हैं। 16 ट्रेनों के टाइम में बदलाव किया गया है और 13 ट्रेनों को तो रद्द ही करना पड़ा है। कोहरे का कोहराम आप देख रहे हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक क्या हाल था, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह 5 बजे से ही घना कोहरा छाया हुआ था और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया उम्मीद थी कि कोहरा कम होता जाएगा, लेकिन 9 बजे तक ऐसा नहीं हुआ। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के 3 मुख्य इलाकों में कोहरे का क्या हाल है। सराय काले खां में विजिबिलिटी लगभग शून्य है। सड़क पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। उधर दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इंडिया गेट में दूर तक देख पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। यहां पर भी सर्कल पर गाड़ियां सरकती हुई सी नजर आ रही हैं। प्रगति मैदान इलाके का हाल भी कुछ अलग नहीं है। सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के सराय काले खां, इंडिया गेट और प्रगति मैदान से। सड़कों पर गाड़ियों को अपनी हेडलाइट के साथ साथ पार्किंग लाइट्स भी जलाकर चलना पड़ रहा है। दिल्ली के इंडिया गेट सर्कल की बात करें तो यहां पे कोहरा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी मात्र 20 मीटर की है, इसलिए जो भी इस समय वाहन सर्कल से गुजर रहे हैं वो अपनी पार्किंग लाइट को जलाकर चल रहे हैं। घने कोहरे के अंदर वाहन चालकों के लिए खासी दिक्कतें आती हैं। जितना ज्यादा कोहरा होता है वो उतने ही सड़क हादसों को अपने आप में न्योता देता है, जिसके मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले एक एडवाइजरी जारी करी है और लोगों से अपील करी है कि जब कोहरे में अपनी गाड़ी चलाएं तो गति को काफी स्लो रख के चलाएं, आगे वाली गाड़ी को देख के चलाएं, अपनी पार्किंग लाइट जलाएं, हेडलाइट को लो बीम पे रखें और किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। अगर आप इन सब बातों को मानते हैं तो आप सड़क हादसों से बच सकते हैं। और इस कोहरे के कारण दिल्ली एनसीआर में काफी दिक्कतों का कल लोगों को सामना करना पड़ा था। अगर ट्रेनों की बात करें तो रेल यातायात पर भी इसका असर देखने को मिला है और हवाई यातायात पर भी देखने को असर मिल रहा है। कल 3 उड़ानें रद्द की गई थी। अगर आज की बात करें तो 2 उड़ानें आज रद्द की गई हैं और कल रात को 10 बजे तक करीबन 40 ट्रेनें हैं उनको रीशेड्यूल किया गया था। आने वाली करीबन 60 ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही हैं और कल 3 ट्रेनों को रद्द किया गया था। तो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ कोहरा काफी दिक्कतें अपने साथ ला रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर दिल्ली के अंदर कोहरा और घना हो सकता है। कैमरामैन शिवली के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज दिल्ली की सड़कों पर है। इंडिया न्यूज इस वक्त शब्दों और आंकड़ों की बात नहीं करेगा, न तो ये कहेगा कि पश्चिमी विक्षोभ वजह है, न ये बात करेगा कि कम दबाव है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोलती हैं। इन तस्वीरों को देखिए, दिल्ली में आज की सुबह बहुत गहरा कोहरा या फॉग लेकर आई है। सड़कों पर हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है। ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीरे हो गई है। हम दिल्ली के बहुत ही फेमस चौराहे पर खड़े हैं। इसे मंडी हाउस चौराहा कहते हैं। यहाँ पर आसपास तमाम बड़े ऑफिसेज हैं। सीधी रोड यहाँ से कनॉट प्लेस के लिए निकलती है। यहाँ पास में एनएसडी है, पास में श्रीराम सेंटर है। बहुत लोगों की यहाँ बहुतायत रहती है। सुबह तमाम लोग यहाँ पर टहलते हुए दिखते हैं, लेकिन इस वक्त कोहरे ने अपनी चपेट में ले रखा है। हर कहीं जहां की भी बात करें वहां पर सिर्फ और सिर्फ
कोहरा ही दिखाई पड़ रहा है। अब तक जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि दिन छटने के साथ कुछ स्थिति बेहतर होगी, ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त भी स्थिति बेहतर हुई है। यानी लोगों को तकलीफें आने वाली हैं, ट्रैफिक में तकलीफें आने वाली हैं, उसके साथ ऑफिस का वक्त है। आज गुरुवार का दिन है, तो आज ऑफिस के दिन ऑफिस पहुंचने में भी तकलीफें आने वाली हैं। फिलहाल मौसम विभाग ऐसा कुछ नहीं कहता कि ये हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिन और रहेंगे और उसके बाद ठंड और तेजी से बढ़ेगी। मैं धीरे धीरे सड़क के ठीक बगल में जा रहा हूं और अब आप यहाँ पर स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि दिल्ली में क्या स्थिति है। मैं मंडी हाउस स्टेशन से महज 50 मीटर की दूरी पर हूं और आपको अगर वो स्टेशन इस वक्त दिखाई पड़ रहा हो तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। 50 मीटर दूर से मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन मुझे नहीं दिख रहा है। तो यह है ताजा स्थिति यहां पर दिल्ली में इस कोहरे की। राजनीतिक तापमान दिल्ली में कितना भी बढ़े, बाकी चीजें कितनी भी बढ़े, लेकिन मौसम अपनी मार जरूर दिखाता है, जो स्थिति इस वक्त दिल्ली के मंडी हाउस पर दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, मंडी हाउस, दिल्ली। जैसे जैसे दिसंबर के दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर और उत्तर भारत में ठंड, शीतलहर और कोहरे ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त सुबह के 9 बज चुके हैं और हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर। मेरे इस ओर की अगर बात की जाए तो करीब 200 मीटर की दूरी पर जाने के बाद इंडिया गेट है, लेकिन आप देख सकते हैं कोहरा इतना ज्यादा है कि इंडिया गेट को देख पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि कोहरे ने पूरे इंडिया गेट को अपनी चादर में लपेटा हुआ है। बात की जाए अगर अपने इस ओर की तो सामने राजपथ का इलाका है और करीब अगर बात की जाए 200 मीटर की तो 200 मीटर के बाद कुछ भी देख पाना संभव नहीं है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं इंडिया गेट के आउटर सर्कल की सड़क है। आप देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियां सड़क पे चल रही हैं वो अपनी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स और इंडिकेटर्स जला के चल रही हैं ताकि किसी भी तरह का सड़क हादसा सड़कों पे ना हो। हालांकि कोहरे की वजह से जो सड़कों पे चलने वाले वाहन हैं उनकी रफ्तार जरूर कम हो गई है। बात की जाए अगर रेल यातायात और सड़क यातायात की तो रेल की अगर बात की जाए तो 80 से ज्यादा ट्रेनों को जो है वो कई घंटों की लेट से चल रही हैं। साथ ही अगर बात की जाए आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि अगर 9:40 हो चुके हैं और मैं खड़ा हूं दिल्ली के विजय चौक पर। मेरे पीछे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन है, लेकिन आप जो है इन भवनों को नहीं देख पाएंगे क्योंकि साफ तौर पर जो कोहरे का असर जो यहाँ पर साफ दिख रहा है, कोहरे ने इन भवनों को पूरी तौर पर अपने सफेद चादर में लपेटे हुए है और यहाँ की विजिबिलिटी 50 से 75 मीटर की है यहाँ पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं अपने हेडलाइट को जलाकर चल रही हैं और जिस तरह से कोहरे का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, कोहरे का असर न केवल सड़क यातायात पर बल्कि वायु के साथ साथ रेल यातायात पर साफ तौर पर दिख रहा है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3-4 दिनों तक कोहरे का कहर इसी तरह से जारी रहने की संभावना है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, विजय चौक, दिल्ली। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कोहरे का कोहराम है और इसका सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिल रहा है वो ट्रेनों के आवागमन पर मिल रहा है। आप देख सकते हैं कोहरे ने पूरे इलाके को किस कदर चादर में अपने लपेट रखा है। पूरा इलाका कोहरे से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली से लखनऊ जाने वाली एसी सुपरफास्ट ट्रेन में हूं और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन लगभग 7 घंटे लेट हो चुकी है। इस ट्रेन को सुबह 7:30 बजे लखनऊ में होना चाहिए, लेकिन सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में सुबह के 9 बजे भी कोहरे का क्या असर दिखाई दे रहा है। और ये बताया जा रहा है कि अब ये ट्रेन लगभग 12 से 1 बजे के बीच में लखनऊ पहुंचेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये ट्रेन करीब 7 घंटे लेट हो चुकी है और कमो बेश लगभग सारी ट्रेनों की यही दशा है। यात्री परेशान है, समय से अपनी मंजिल पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। विवेक प्रकाश, इंडिया न्यूज।
सुबह के करीब 8:45 बजे का वक्त है। कोहरे का आतंक कितना ज्यादा है ये दिखाने के लिए इस वक्त मैं खड़ा हूं जहां से डीएनडी शुरू होता है। आप ये देखिए, ये जो इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है ये दिल्ली की ओर जा रहा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी है, गाड़ियों ने हेडलाइट्स ऑन कर रखी है, पार्किंग लाइट्स ऑन कर रखी है, ताकि जो अगल बगल की गाड़ियां हैं, जो पीछे से आने वाली गाड़ियां हैं, वो एहसास हो सके उन्हें कि आगे कोई गाड़ी जा रही है। आगे रास्ता से देखिए, सीधे आगे डीएनडी का टोल हुआ करता था, लेकिन वो कोहरे की वजह से धुंधला नजर आ रहा है, काफी धुंधला नजर आ रहा है। जो ट्रैफिक इस साइड से आप देख पा रहे हैं, इस लेन का ये जो ट्रैफिक है, ये दिल्ली से नोएडा की ओर आ रहा है। जिनको दफ्तर पहुंचना है या किसी और काम से नोएडा जिनको आना है, वो आ रहे हैं। यहां भी आप देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी कम है, कितना कम है विजिबिलिटी। आप देखिए हेडलाइट जल रही है, पार्किंग लाइट्स ऑन है, आसपास की जो इमारतें हैं वो नजर नहीं आ रही हैं। ये स्थिति है कोहरे की, ये स्थिति है ठंड की। टेम्परेचर करीब 10 डिग्री के आसपास। ऑफिस पहुंचने में लोगों को दिक्कत हो रही है, या फिर मार्केट जाना है या किसी और काम से बाहर निकलना है, तो लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि निकले या न निकले। हमारी सलाह आपको भी यही है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो पूरी सावधानी के साथ निकलें। कैमरामैन मनोज के साथ राकेश पांडे, इंडिया न्यूज। और सिर्फ यही एक परेशानी नहीं है, कोहरे और ठंड की परेशानी जो कि उत्तर भारत में लोगों को सता रही है, जहां